डेली पोस्ट हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से पर्यटकों को लेकर आने वाले टेम्पो ट्रैवलर और बसों में सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स सिस्टम को लेकर शिमला टूरिज्म एंड होटल स्टेक होल्डर संघ ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। तो वहीं संघ ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर इस टैक्स सिस्टम में बदलाव कर इसे कम करने की मांग भी की। देखिए, जो एक बहुत बड़ा इशू है जिसके कारण आज की डेट में जो है टूरिज्म इनफ्लो बिल्कुल हॉल्ट पे चला गया है। हमने उनसे आग्रह किया कि ये जो नया टैक्स लगाया गया टेम्पो ट्रैवलर बसेस के ऊपर, इस पे जो है कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता है। ही वॉज काइंड इनफ टू एश्योर अस, बल्कि ही हैज टेकन एक्शन इन दिस इमीडिएटली। उन्होंने कहा कि 60 से 70% जो है ये इसका जो रेट टैक्स कम कर दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ, मैं उनका बड़ा धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने कि इतना फास्ट एक्शन लेकर जो इस पे कार्य किया। इसके अलावा हमने उनको कुछ अपने और समस्याओं से भी अवगत कराया, जैसे हमारे पानी का टैरिफ सारी स्टेट में सबसे अधिक है। स्लैब सिस्टम से भी जो है होटल को वाइबिलिटी जो है कम होती चली आ रही है। इसी तरह से कोई एक इशू था कि बैंकर्स का जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था कि अभी जैसे हम धन्यवादी सरकार के जिन्होंने कि इसको स्टेट क्लैमिटी डिक्लेयर किया, मगर उसके बाद जो स्टेट बैंकर्स कमेटी जो होती है उसको उनको एक्शन लेना होता है और आरबीआई को, तो उन्होंने डेफिनेटली डेफरमेंट की बात तो कर दी, मगर उसमें कहा कि जो अकाउंट्स रेगुलर ऑन डेट डेट से 8 जुलाई को जो रेगुलर थे उन्हीं को सिर्फ वो बेनिफिट डेफरमेंट का मिलेगा। ये हमने आरबीआई से भी पॉइंट आउट किया, ये हमने एसएलबी से भी पॉइंट किया, आज हमने सीएम साहब को भी इस बारे में अवगत कराया कि उसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस बार जो मई एंड जून के महीने में बिकॉज ऑफ द ऑड वेदर कंडीशंस देयर वाज अ लेस ऑक्यूपेंसी इन हिमाचल प्रदेश, और जिसके कारण जो है उनको इतना रेवेन्यू जो है हमारे मेंबर्स नहीं कलेक्ट कर पाए टू कीप द अकाउंट्स रेगुलर। तो उनका जो है SMA 1 और SMA 2 में स्लिप कर गया। तो हमने उनसे ये आग्रह किया है कि SLBC को भी डायरेक्शंस दी जाएं और आरबीआई से भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो स्टेट लेवल पे टेकअप किया जाए, और उसमें जो है उसमें रिलीफ में ऐड कराया जाए कि जो SMA 1 और SMA 2 वाले जो लोन अकाउंट्स हैं उनको भी डेफरमेंट की जाए। अदरवाइज जो ये है सारे अकाउंट्स मैं समझता हूँ अभी तक NPA होने के कगार पे हैं या NPA हो गए हैं, तो जो एक इंडस्ट्री के लिए गुड साइन नहीं है, क्योंकि अगर आपका NPA हो जाता है तो आपका तो सिविल रिकॉर्ड ही खत्म हो जाता है। तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर भी जो है बड़ी जल्दी जो है सीएम साहब को एक्शन लेंगे। देखिए, आर्थिक पैकेज तो हमारे लिए सबसे बड़ा होगा, हमारा टूरिज्म ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि डेफिनेटली भी हम भी अंडरस्टैंड करते हैं कि सरकार की जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, दैट इज नॉट हेल्दी। तो वो उतना तो नहीं, मगर हमें अगर हमारा टूरिज्म ही ट्रैक पे बड़ी जल्दी आ जाए तो हम समझते हैं हम रिकवर कर जाएंगे। और हमें जो भी है टैक्सेस या लग रहे हैं या जो भी है टैक्सेस तो अल्टीमेटली टूरिस्ट से कलेक्ट होना है, तो उसमें GST का भी फायदा होगा। और अभी तक तो ये था कि जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट ने टैक्स लगाया उसका ना फायदा तो ट्रांसपोर्ट विभाग को हुआ, उन्होंने बाइकआउट कर दिया, गुजरात ने, बंगाल ने, महाराष्ट्र ने। तो अब जो अगर जब ये इसको कम कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ हम लोग भी जो है इमीडिएटली अब जैसे नोटिफिकेशन होती है वी विल इन्फॉर्म द ट्रैवल एंड एसोसिएशंस ऑफ गुजरात, क्योंकि हमारा जो दुर्गा पूजा सीजन है वो तो हमारे हाथ से खिसक गया, मगर हम ये चाहेंगे कि कुछ ना कुछ जो है, क्योंकि नवरात्रि में जो है गुजरात से बहुत लोग ग्रुप्स में आते हैं, उसको कुछ ना कुछ हमें एटलीस्ट उसका जो बेनिफिट मिल सके और कुछ ना कुछ आमद जो है पर्यटकों की जो है उसमें ड्यूरिंग नवरात्रि हॉलीडेज बढ़ सके। तो मैं समझता हूँ अगर ये होने से बहुत जल्दी जो है हमारा जो टूरिज्म ट्रैक पे आएगा। और इसके अलावा हमारी एसोसिएशन भी जो है एक नवंबर के फर्स्ट वीक के अराउंड जो है एक मीट करने पे है, हमने अवगत कराया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक मीट ऑर्गेनाइज करेगी जिसका मेन फोकस होगा हाउ टू increase the inflow of tourists in Himachal Pradesh, how to increase the stay of the tourist at each destination, how to increase the employment, और एक जो टूरिज्म फ्रेंडली माहौल कैसे क्रिएट किया जा सकता है उसके ऊपर जो है उसका मेन फोकस रहेगा। और उसमें हम सारी जो स्टेट के जितने भी एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स हैं, ऑफिस बीरर्स हैं, उनको भी इसमें इनवाइट करेंगे ताकि वो भी अपना इनपुट दे सकें और हिमाचल को दोबारा से जो है पटड़ी पे लाया जा सके। और जो डाइवर्ट हमारा टूरिस्ट हिमाचल से जो डाइवर्ट हो रहा है टूवर्ड्स जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, उसको वापस रिवाइवल किया जाए और उसे बेटर किया जाए, ताकि जो हमारी स्टेट है उसकी इकॉनमी भी स्ट्रेंथन हो, बिकॉज ऑलरेडी 7.6 GDP का हिस्सा तो ऑलरेडी टूरिज्म दे ही रही है। तो हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ों को करने से हमारा टूरिज्म जो ट्रैक दोबारा पे ट्रैक पे आ जाए।
सर जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं किस तरह से रिवाइविंग हो। मुख्यमंत्री से आप आज मिले, उनकी तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो अभी फेस कर रहे हैं। मैम कुछ तो हम डिमांड्स लेके गए थे एंड कुछ सजेशंस लेके गए थे। डिमांड्स पे तो उन्होंने जो मेजर डिमांड था, ही हैज ऑलरेडी एग्रीड टू रिड्यूस इट सब्सटेंशियली एंड ही हैज आस्क्ड हिज अथॉरिटीज टू सबमिट अ प्रपोजल टू हिम। आई होप उसमें जल्दी कोई ना कोई एक्शन होगा। बाकी तो आई मीन छोटी मोटी और जो वाटर सेस के इश्यूज थे वो ही विल कंसीडर इट सिंपैथेटिकली। तो ये तो हमारी दो चार डिमांड्स थी, बट उसके साथ साथ सबमिशंस एक सजेशंस भी दी थी। उसमें मेजर सजेशन ये थी कि एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए फॉर विच ही इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड एंड एग्रीड। एंड सेकेंड एक ये भी सजेशन थी कि जो हाईवे पेट्रोल होता है, क्योंकि अब लोग आने से डर रहे हैं तो उनको सेफ्टी के एस्पेक्ट से कैसे हम साइकोलॉजिकल बूस्ट दे सकते हैं, तो फॉर विच होंगी, मैं ये नहीं कहता हूँ हाईवे पेट्रोल्स हैं, बट they should be more visible to the tourists in order to increase their confidence. तो ये सजेशन दिया हमने। एंड लास्टली वी ऑल्सो सजेस्टेड वन मोर थिंग टू सेलिब्रेट वन डे, वो हिमाचल डे हो, टूरिज्म डे हो, किसी को भी एक ट्रेडिशनल डे के रूप में। एक ट्रेडिशनल डे में हम अगर सेलिब्रेट करेंगे, आज उसकी सिग्निफिकेंस प्रोबेबली वी आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड, बट आई एम श्योर अबाउट इट दैट अगर ये हम इसको पूरे स्टेट में एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें, जिस दिन ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल अटायर, ट्रेडिशनल फूड अगर हम सेलिब्रेट करें, ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्व से लोग यहाँ आएंगे देखने के लिए। ये मेरा प्रॉमिस है। इट विल टेक सम टाइम, और इससे रोजगार के अवसर भी बहुत पैदा होंगे कि जिनके आज ट्रेडिशनल ड्रेसेस हमने खत्म कर दी हैं अपनी, वो कहीं ना कहीं से बाय करेगा, एक दिन के लिए बाय करेगा। सरकार का कोई खर्चा नहीं है, ही विल बाय एट हिज ओन रिसोर्सेज। तो कामगारों को काम मिलेगा, खाना बनाने वालों को, कुछ जो ट्रेडिशनल डिशेस बनाते हैं उनको काम मिलेगा, जो फोक म्यूजिक में इन्वॉल्व है उनको काम मिलेगा। सो एक होल इकोसिस्टम इस ट्रेडिशनल डे से इतना जबरदस्त चलेगा। आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम इट विल हैव अ ग्रेट ट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट एज वेल। ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, कि ये जैसे सरकार कर ही रही, जैसे सरकार ने इमीडिएटली जुनगा को एक इमीडिएटली दैट वाज टू गिव अ साइकोलॉजिकल बूस्ट टू द टूरिस्ट, ऐसा जैसे अब ये रेट अगर इमीडिएटली कम हो जाते हैं तो आई थिंक थोड़ा सा रिवाइव होगा टूरिज्म इंडस्ट्री। बट इसके अलावा हमें कुछ ना कुछ एक बड़े स्केल पे जितने भी ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं उनके साथ मीट करना, जैसे हम प्रपोज कर रहे हैं, and not even in the state, but now we have to travel pan India to tell about it, ki what we are, what potential we hold, what possibilities do we have, ये सब अब हमें प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा सो दैट ये इंडस्ट्री रिवाइव हो सके। एंड बिलीव मी और नॉट कि अगर टूरिज्म इंडस्ट्री, आई हैव सेड मेनी टाइम्स, इज द सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, एंड अगर ये टूरिज्म इंडस्ट्री जिस हालत से गुजर रही है, मेनी पीपल आर ब्लीडिंग, सो समहाउ और द अदर इसको रिवाइव करने के लिए, एज आई सेड, सो हमारे को आउट ऑफ द स्टेट भी जाना पड़ेगा, विद इन द स्टेट भी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे सिंबॉलिक जेस्चर्स भी, जैसे टोल फ्री नंबर। वी हैव टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी ऑल्सो इनटू द टूरिज्म, प्रोबेबली वी हैवंट अडॉप्टेड। क्यों आदमी आए हिमाचल के अंदर, उसके मोबाइल पे एक इमीडिएटली एक ऐप आए, एंड वट एवर ही वॉन्ट टू एक्सप्लोर, कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ उसके पास क्या क्या डेस्टिनेशन हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के वर्ड में इट इज नॉट डिफिकल्ट। हम एक बैरियर पे 50 रुपए लेते हैं तो उसके साथ साथ एक मैसेज भी चले जाए, अतिथि देवो भव, कि ये आपका टोल फ्री नंबर है, ये आपको कोई भी पब्लिक कन्वीनियंसेस चाहिए हैं तो ये आपके यहाँ मौजूद है। तो एक टेक्नोलॉजी वी हैव टू अडॉप्ट नाउ। टूरिज्म को टेक्नोलॉजी के साथ अब हमें जोड़ना पड़ेगा, इट्स अ कंपल्शन, एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट माइट बी वर्किंग, एंड अलग अलग जगह कर रहे हैं, बट होगा, इट इज इनएविटेबल। और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी वी हैव टू, एज स्टेक होल्डर, वी हैव टू रीइन्वेंट आवरसेल्व्स आल्सो। वी वर इन अ कंफर्ट जोन टिल नाउ, but now we have to break that comfort zone and come out of it, and we have to reinvent how to work with the government, how to individually contribute in the promotion of the tourism, and also जितने भी local communities को हम मिलके क्या कर सकते हैं, and we have to be little innovative. कैसे innovations किया जाए, what innovative steps we take so that the message should go all across the country. There are many ways we can do it.